दैत्यों को समझते देर नहीं लगी। वो दुष्ट छलिया विष्णु ही मोहिनी बन के आया था जो हमें ठग करके चला गया। अब तो भयंकर युद्ध छिड़ गया। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ गया महाराज, देवता तो हष्ट पुष्ट हो चुके थे। सो देवताओं को दैत्यों को मार मार के देवताओं ने भगा दिया। देखते देखते सारे दैत्य काल के काल में पहुंच गए। दैत्यराज बलि भी मारे गए। पर शुक्राचार्य बोले हम किस चीज के विशेषज्ञ हैं। मृत संजीवनी विद्या प्रकट कर दी, प्रभाव छोड़ा, सारे दैत्य पुनः जीवित हो गए और अपने आशीर्वाद का कवच पहनाया, देवताओं को परास्त करने भेज दिया। सारे दैत्य स्वर्ग में गए और देवताओं को खदेड़ दिया। स्वर्ग पर पुनः दैत्यों का आधिपत्य हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देवताओं की माता अदिति कश्यप महामुनि के पास आई, प्रभु रक्षा करो, मेरे पुत्र तो भटक रहे हैं गिरिकंदराओं में, इन दैत्यों ने सारा उनका स्वर्ग छीन लिया। तब पयोव्रत के बारे में बताया। देवी अदिति ने पयोव्रत धारण किया। फलस्वरूप कालांतर में उनके गर्भ से भगवान नारायण ही वामन रूप में प्रकट हो गए। पंचदशम वामनकं कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयः याचमानः प्रत्यादेशुस्त्रिविष्टभम्। बृहस्पति महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। वामन भगवान बोले महाराज क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा यही है, जाओ और दैत्यराज बलि से इंद्र का सब कुछ छीन करके इंद्र को लौटा दो। बोले अभी जाते हैं। बलि महाराज के यहाँ वामन भगवान पहुंच गए। बोल वामन भगवान की जैसे ही पहुंचे महाराज सारे ऋषि परिकर खड़े हो गए। दैत्यराज बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वाद्य वपुर्धरम्। हे महामुनि कौन हो आप छोटे से हैं, पर हमें तो लगता है बड़े बड़े तपस्वी महात्माओं ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमंत रूप में आपके स्वरूप में खड़ी है। आप हैं कौन? बोले हमको तो छोड़ो, पर हम आपके बारे में सब जानते हैं। आपके दादाजी प्रहलाद कैसे भगवान के भक्त हुए, आपके पिता विरोचन कितने बड़े दानी थे, आप भी कम दानी नहीं हो। बोले हमारी महिमा छोड़ो, आप ये बताओ क्या चाहिए? जो आते हैं हम कुछ ना कुछ पकड़ाते हैं। आप कहो तो द्वीप दे दें, आप कहें तो देश दे दें। बोले ये कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। मेरे पैरों से नापी हुई 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग? अरे महाराज आप हो छोटे से, अब बात भी छोटी करते हो। 3 पग में क्या होगा? बोले आपको देना है तो दो, बाकी बातें मत बनाओ। ब्राह्मण वही सच्चा जो संतुष्ट है, हम 3 पग में ही संतुष्ट है। शुक्राचार्य जी की खोपड़ी तन गई। भाई ब्राह्मण तो बतेरे देखे, पर ये ब्राह्मण कह रहा 3 पग। ब्राह्मण तो कहे कि भैया और भी मिल जाए, दक्षिणा 11,000 है तो 21,000 हो जाए। ये कैसा ब्राह्मण जो कह रहा 3 पग से ज्यादा चाहिए ही नहीं? ऐसा संतुष्टि तो प्रथम बार देखा है। ध्यान लगाया तो ध्यान में भगवान विष्णु दिखाई पड़े। दौड़ पड़े शुक्राचार्य। ऐश्वर्योचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातः देवानां कार्य साधकः। कश्यप महामुनि और देवी अदिति के यहाँ यह विष्णु ही वामन बन के आया है बलि, इसको दान मत करना। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। पहली बात तो जो मेरे पास आता उसको मैं देता हूं। अगर ये भगवान नहीं है तो 3 पग लेकर के संतुष्ट हो जाएगा। अगर भगवान है तो जरा सोचो मेरी क्या गरिमा बढ़ेगी कि जो भगवान सबको देते हैं उस भगवान को मैंने दिया। इसलिए ये मौका तो गुरुजी हम नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी बोले मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, जहां मैं श्राप देता हूं तो श्री से हीन हो जाए। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, इसीलिए तो हम आए हैं। गुरुजी ने आधा काम भी कर दिया।
श्रीहीन का श्राप लगा। इधर भगवान को जैसे ही संकल्प करके 3 पग का संकल्प छोड़ा महाराज बलि ने कि तद्वामनम रूपमवर्धदाद्भुतम हरेर्नन्दस्य गुणत्रयात्मकम। भगवान ने ऐसा विराट रूप धारण किया महाराज, एक पग में ऊपर के 7 लोग नाप लिए। ये तो भूमंडल है, भूलोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, ये सारे 7 लोग नाप लिए। और दूसरे पग में नीचे के सारे नाप लिए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। अब बोले खड़े होके, बता तीसरा पैर कहाँ रोकूं? बोले हमसे चतुराई, ये बताओ प्रभु धनवान बड़ा कि धन? बोले धनवान, क्योंकि धनवान के होने से धन है। और अकाउंट में भी आपने देखा होगा बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग ही मानते, तब जाके कार्य आगे बढ़ता है। बोले धन आपने नाप लिया, अब धनवान को नाप लो। हम भी तो खड़े हैं। यदोत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतम तन्न भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षणिमे निजम। मेरे सिर पे रख दो तीसरा पैर। भगवान बोले ठीक। भगवान ने पाद प्रहार किया तो सुतल लोक में भेज दिया। यहाँ तक प्रहलाद जी भी स्तुति करने आए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बलि को आश्वासन दिया, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मैं तेरा द्वारपाल बनने को तैयार हूँ। भगवान द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी आई, बलि को भाई बना के अपने स्वामी को छुड़ाई, तब जाकर के पुनः बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित भये। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान।